एक पहाड़ी गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। पेड़ सूख चुके थे, खेत बंजर पड़े थे और गांव वाले पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान थे। उसी गांव में राई स्टार अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने बेटे टुंग टुंग के साथ रहता था। राई स्टार रोज कई किलोमीटर दूर एक पुराने झरने से पानी लाकर अपने खेत को बचाने की कोशिश करता था। एक रात गांव के बाहर जंगल की तरफ से अचानक तेज हवा चलने लगी। उसी दौरान एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसके हाथ में लोहे का एक खंजर था। वह गांव के बीच खड़े एक सूखे बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और खंजर से पेड़ की जड़ों में वार कर दिया। फिर उसने पेड़ के तने पर हाथ रखा और गायब हो गया। सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो सूखा बरगद अचानक हरे पत्तों से भर चुका था। जो पेड़ कल तक मरा हुआ था वह आज हरा भरा था। घने पत्ते, ताजी टहनियां और हवा में एक अजीब सी ठंडक। गांव वाले हैरान रह गए। पेड़ के चारों ओर भीड़ लग गई। जब राई स्टार वहां पहुंचा तो उसने देखा एक किसान घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह रोते हुए बोला, हे महान पेड़, अगर तुम भगवान के फरिश्ते हो तो बस एक बारिश करवा दो। और जैसे ही उसने आखिरी शब्द कहा, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत हरे हो गए, तालाब भर गए और गांव में खुशियां लौट आईं। लेकिन खुशी सिर्फ एक दिन की थी। अगली सुबह राई स्टार खेत जाने के लिए अपने घर से निकला। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर दूर से ही उस पेड़ पर पड़ी। राई स्टार पास गया और जो उसने देखा उसकी सांस अटक गई। कल जो किसान प्रार्थना कर रहा था आज वहीं पेड़ के नीचे मरा पड़ा था। उस दिन के बाद ये सिलसिला बन गया। जो भी उस पेड़ से कुछ मांगता अगले दिन उसकी मौत की खबर मिलती। गांव वाले डर से कांपने लगे। राई स्टार समझ गया ये पेड़ किसी वरदान से ज्यादा एक श्राप है। और फिर एक शाम वह अपने बेटे टुंग टुंग को उस पेड़ से दूर खड़ा करके बोला, बेटा कभी भी इस पेड़ के पास मत जाना। टुंग टुंग मासूमियत से बोला, क्यों पापा, वो तो सबकी मदद करता है। ये सुनते ही राई स्टार घबरा गया। उसकी आवाज सख्त हो गई। नहीं का मतलब नहीं होता है टुंग टुंग, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर एक दोपहर स्कूल से लौटते वक्त टुंग टुंग की नजर जैसे ही उस पेड़ पर पड़ी वह अचानक रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा था। धीरे धीरे वह पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़, क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? मुझे एक छोटी गाड़ी चाहिए। रोज पैदल चल चल कर मेरे पैर दुखने लगे हैं। इतना कहते ही उसके पीछे एक बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी दिखाई दी। वह खुशी से झूम उठा और उसे लेकर घर पहुंचा। राई स्टार ने गाड़ी देखते ही पूछा, ये कहां से आई? उसने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि स्कूल के एक दोस्त ने उसे दी है। राई स्टार चुप रहा, लेकिन मन बेचैन था। अगली सुबह जब वह खेत जाने के लिए निकला और पेड़ के पास भीड़ देखी तो वह बुदबुदाया, लगता है आज फिर कोई मर गया। वह जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वहां कोई और नहीं, उसका अपना बेटा टुंग टुंग मरा पड़ा था। राई स्टार की चीख पूरे गांव में गूंज गई और उस दिन के बाद किसी ने उस पेड़ के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी छोड़ दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर उस पेड़ का रहस्य क्या था?